हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल व्यास, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम लीवर के एक सीरियस डिसीज जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब है कि लीवर उस तरह से खराब होता है जिसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं हो सकती। लीवर यूजुअली एक ऐसा ऑर्गन है, चमड़ी जैसा है, कि अगर उसमें कुछ डैमेज आता है तो बहुत फास्ट वो रिकवर हो जाता है। चमड़ी में अगर आपको कुछ घाव लगा तो थोड़े दिन में वो रिकवर हो जाता है। लीवर का भी ऐसा ही है, अगर उस पर कोई सूजन आई, उस पर कोई तकलीफ आई तो वो बहुत फास्ट रिकवर हो जाता है। लेकिन जब आपका लीवर वो स्टेज में पहुंचता है जिसमें वो ये रिकवरी का जो मात्रा है वो खराब होने की मात्रा से कम हो जाती है, तो आपका लीवर कंप्लीट रिकवरी में नहीं जा सकता। वो स्टेज को हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। एक बार सिरोसिस हो जाता है तो उसमें पार्शियल रिकवरी पॉसिबल है, आजकल दवाइयों से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है और उसके काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं विद टाइम। एवरेज ऐसा माना जाता है कि एक बार सिरोसिस का डायग्नोसिस होने के बाद एवरेज लाइफ स्पान आपका 6 से 12 साल रहता है। उसके बाद में आपका लीवर फेल होना शुरू होता है, जिसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट को छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट हमारे पास आज तक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको लीवर सिरोसिस डायग्नोसिस होता है तो जितना जल्दी हो सके उसका पूरा निदान करके, उसका कारण जान के, वो कारण को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आप लीवर फेल वाले स्टेज में जाने से बच सकते हो। या तो जो मैंने आपको बताया जैसा पार्शियल रिकवरी होती है, तो पार्शियल रिकवरी वाले फेज में अगर रहते हो तो आपको जिंदगी का जोखम कम रहता है या तो बहुत मिनिमल हो जाता है। तो हम जानेंगे कि लीवर सिरोसिस होता क्यों है। आजकल कॉमनेस्ट जो कारण है लीवर का सिरोसिस होने का वो है एक्सेस फैट जो लीवर में जमा होती है, जिससे फैटी लीवर बनता है और फैटी लीवर की वजह से आगे जाके कुछ सालों के बाद लीवर में सिरोसिस तक का स्टेज आ सकता है। अगर फैटी लीवर को शुरू में आपने ट्रीट नहीं किया, उसको इग्नोर किया तो एक कारण है। दूसरा कारण, कॉमनेस्ट कारण है वो अल्कोहल। अगर आप एक्सेस मात्रा में अल्कोहल लेते हो, एक्सेस मात्रा का जो डेफिनेशन है वो सब पेशेंट्स में लागू नहीं होता है। इंडियंस में एक्सेस मात्रा का जो डेफिनेशन है वो अलग है, जेंट्स में अलग होता है, लेडीज में अलग होता है, जापानीज में अलग होता है, यूरोपियन में अलग होता है। इसलिए एक्सेस मात्रा का कोई डेफिनेशन हम आज नहीं बताएंगे। हम बताएंगे कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है अगर आपको लीवर को बचाना है। तो अल्कोहल की वजह से लीवर खराब होना एक बहुत कॉमन रीजन है और उसकी वजह से आपके लीवर को सिरोसिस होके आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तीसरा कॉमनेस्ट कारण है लीवर में कुछ खास प्रकार का इंफेक्शन होना, जिसको हम हेपेटाइटिस बी या सी बोलते हैं, जो अगर आपके बॉडी में है, अगर पाया जाता है और अगर अर्ली स्टेज में अगर पाया जाता है तो ये एक कारण ऐसा है जिसकी ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध है और जिसकी ट्रीटमेंट करने से आपके लीवर को बचाया जा सकता है। बाकी सारे रेयर कारण जो सिरोसिस के हैं वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सिरोसिस ओवरऑल एक ऐसा रोग है जिसमें आपको अगर जल्दी से पता चल जाता है, तो अगर कारण पता चल जाता है तो उसको हम रोक सकते हैं या तो पार्शियल रिकवर करके जिंदगी को बचा सकते हैं। इसके काफी सारे स्टेज रहते हैं। कॉमन स्टेजिंग के लिए ब्लड रिपोर्ट्स चाहिए, सोनोग्राफी करते हैं, एंडोस्कोपी भी करते हैं, वो सब से हम स्टेजिंग निकालते हैं, खास करके ब्लड रिपोर्ट से और सोनोग्राफी से, जिससे हम स्टेज ए, बी या सी ऐसे स्टेज, कॉमन जो स्टेज है वो निकालते हैं। अगर सीरियस डिसीज हो जाता है तो अलग स्टेजेस भी आते हैं, लेकिन कॉमन स्टेजेस है ए, बी और सी। ए और बी जो स्टेजेस है उसमें से पार्शियल रिकवरी पॉसिबल रहती है, सी स्टेज से बहुत पार्शियल रिकवरी पॉसिबल रहती है। लेकिन ये वाले पेशेंट्स अगर एक बार सी स्टेज में चले जाते हैं तो अगर रिकवरी भी आती है तो बार बार वो फिर से सी स्टेज में जाने का उनमें एक टेंडेंसी रहता है, जिसकी वजह से आगे जाके ये लीवर फेल होके लीवर का ट्रांसप्लांट तक पहुंचने की एक संभावना बन जाती है। तो लीवर सिरोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, और बाद में अगर आपको दवाइयों से ठीक रहता है तो भी रेगुलर डॉक्टर का फॉलोअप और रेगुलर 6 से 12 महीने में कुछ ब्लड रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल रहता है उसके हिसाब से करना जरूरी है। लीवर सिरोसिस का एक कॉमनेस्ट और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है खून की उल्टी होना,
या तो बॉडी से खून निकल जाना। अगर वो होता है तो एंडोस्कोपी करके उसको हम रोक सकते हैं। दूसरी बार खून की उल्टी ना हो या तो पहली बार ही ना हो, वो जानने के लिए एंडोस्कोपी करना जरूरी होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। दूसरा एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है पेट में पानी भरना या दिमाग पे एमोनिया का मात्रा बढ़ जाना, तो आदमी होश खो बैठता है। तो ये सब के लिए दवाइयाँ, उस सब के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कभी कभी इस सब के लिए हॉस्पिटल में या आईसीयू में एडमिट भी करना पड़ता है, लेकिन ये सब के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उससे सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है लीवर का कैंसर बनना। सिरोसिस वाले पेशेंट में लीवर का कैंसर बनना दूसरे लोगों से करीबन 3 से 4 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसलिए अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है तो 6 से 12 महीने में एक बार सोनोग्राफी करना और 6 से 12 महीने में एक बार आपको कैंसर की बीमारी नहीं डेवलप हो रही है ना, वो जानने के ब्लड रिपोर्ट करना जरूरी होता है। सिरोसिस के पेशेंट्स में अगर आपको वायरस नहीं है तो कुछ खास प्रकार की वैक्सीन भी पहले से लगा देते हैं, जिससे आपको दूसरा इन्फेक्शन न लगे, बॉडी को वो इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो ये सब जनरल चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार सिरोसिस डायग्नोस होने के बाद आपको बहुत फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को मिलके उनसे परामर्श करके बार बार रिपोर्ट करा के आपका स्टेज सिरोसिस का यही है कि बढ़ रहा है, वो जानना जरूरी रहता है। दूसरा, खाने पीने में भी ये सिरोसिस के स्टेज के अनुसार हम सलाह देते हैं, खास करके सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। जो भी नॉर्मल सॉल्ट आप इंडियन कंज्यूम करता है वो है 10 ग्राम के आजू बाजू में। सिरोसिस के पेशेंट में यूजुअली 3 से 4 ग्राम सॉल्ट पर डे, मानी नॉर्मल आदमी से तीसरे भाग का सॉल्ट हम अलाउ करते हैं। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट। अगर आपके प्रोटीन मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है तो भी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाते हैं। तो एवरेज आपका जो वेट है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन भी ठीक मात्रा में लेना चाहिए। और रेगुलर खाने पीने में और रेगुलर रिपोर्ट्स करने में और रेगुलर डॉक्टर्स के विजिट करने में ध्यान रख के कॉम्प्लिकेशन होने से बचना है। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो फिर एक बार सीरियस डिसीज हो जाता है। जैसे हमने पहले बताया कि एक बार कुछ हद से आगे लीवर खराब हो जाता है, कुछ हद से ज्यादा अगर लीवर पे नुकसानी आ जाती है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते और सिर्फ ट्रांसप्लांट करना ही एक ऑप्शन बच जाता है। उससे बचने के लिए हमारे पास जो हमने बताए वो उपाय अगर आप करते हो तो आप अपने लीवर को बचा सकते हो। धन्यवाद।